हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। आज की करंट अफेयर्स की क्लास में सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि आरबीआई द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा किस देश से 100 टन सोना भारत में वापस लाया गया था। अभी हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश से 100 टन सोना भारत में वापस लाया गया है, तो कौन सा देश है? क्या वो ब्रिटेन है, फ्रांस है, कनाडा है या फिर ऑस्ट्रेलिया है? तो किस देश से 100 टन सोना वापस लाया गया है आरबीआई द्वारा यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा? तो वो देश है आपका ब्रिटेन। ब्रिटेन से 100 टन सोना भारत में वापस लाया गया है आरबीआई द्वारा। याद रखना है कौन सा देश है, तो वो है ब्रिटेन। ठीक है, अब देख लेते हैं कल का यानी कल के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं ताकि चीजें आपकी क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने हरियाणा के रोहतक में जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है, तो वो कौन है? वो है संजय कुमार अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन एप्पल को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो वो है एनवीडिया। ठीक है, हाल ही में किसे आईआईटी के कुलपति के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है सुशील कुमार सिंह। हाल ही में कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बना है, तो कौन सा देश है? तो वो है रूस। अभी हाल ही में 2025 में 81वीं IATA वार्षिक आम बैठक की मेजबानी की घोषणा हुई है। वो मेजबानी कौन करेगा? तो ये करेगा भारत। हाल ही में कहाँ पर तीसरे भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन हुआ है? ये कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ देहरादून में, जो कि तीसरा भारतीय विश्लेषणात्मक सम्मेलन का उद्घाटन है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ने कहाँ पर शिवाजी महाराज की 350वीं राज्याभिषेक प्रदर्शनी आयोजित की है? तो ये की है नई दिल्ली में। अभी हाल ही में मोबाइल ऐप सारथी 2.0 किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है सेबी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनेंको ने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे किए हैं? तो ये कौन है? ये है रूस, जो कि दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं। ठीक है, दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा किया है। और कहाँ से हैं ये? तो ये रूस से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान शुरू करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ समझौता किया है? तो वो है पेरू। ठीक है, ये कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जो हमने एक बार रिवीजन कर लिया है। अब देखते हैं आज यानी कि 11 जून के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ठीक है, आज की करंट अफेयर्स की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में किसने ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? क्या वो गौरी शंकर हैं या फिर अमित कुमार हैं, सरबजोत सिंह हैं या फिर हैं सान्या मेहता? तो ये जो अभी हाल ही में आपका ISSF म्यूनिख शूटिंग का जो विश्व कप हुआ उसमें जो स्वर्ण पदक जिन्होंने जीता है वो कौन है? तो वो है सरबजोत सिंह। ठीक है, सरबजोत सिंह जो है इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है म्यूनिख शूटिंग में। ये कहाँ हुआ है? तो ये जर्मनी की म्यूनिख में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? ये म्यूनिख है कहाँ? तो ये जर्मनी में है। ठीक है, और ये जो सरबजोत सिंह हैं ये जो है पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। याद रखना है। ठीक है, अगर इनके फाइनल स्कोर की बात करें, इनका फाइनल स्कोर कितना रहा है? तो 242.7 जो है स्कोर करके इन्होंने पदक जीता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। कहाँ हो रहा है? जर्मनी के म्यूनिख में हो रहा है। और पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने यानी सरबजोत सिंह ने क्या किया है? स्वर्ण पदक जीता है। अगर फाइनल स्कोर की बात करें तो 242.7 का इन्होंने स्कोर करके पदक जीता है। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? कौन सा राज्य है जिसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है? क्या ये गुजरात है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है या फिर हिमाचल प्रदेश है? तो ये कौन सा है? ये है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की ये पहली पहल है, कह सकते हैं कि प्रथम पहल है
एस्ट्रो टूरिज्म पहल का जो जिसने अनावरण किया है कौन सा राज्य है, तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड की ये पहली पहल है, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगर इसके उद्देश्य की बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो ये जो उत्तराखंड है वहाँ की राज्य की जो प्राकृतिक सुंदरता है, आप सभी को पता है उत्तराखंड जो है अच्छा वहाँ पे प्राकृतिक सुंदरता है, ठीक है। तो ये एक तरह से फूलों की घाटी माना जाता है उत्तराखंड। तो जो उत्तराखंड राज्य है वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको जो है प्रदर्शित करना, और जो यहाँ रात के जो आकाश के चमत्कारों के माध्यम से जो पर्यटन को बढ़ावा देना क्या होता है यहाँ का उद्देश्य। यानी कि यहाँ का जो एक तरह से जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको एक तरह से बढ़ावा देना एस्ट्रो टूरिज्म पहल का जो है एक उद्देश्य है, ठीक है। इसका अनावरण किसने किया है, तो ये किया है उत्तराखंड राज्य ने, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है। गुडलेपा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 किसने जीता है, क्या वो वीके शिवानी हैं, सिद्धलिंग पतनशेट्टी हैं, अनिल पाठक हैं, या फिर है सुबोध कुमार। तो ये जो गुडलेपा है हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 है किसने जीता है, तो ये जीता है सिद्धलिंग पतनशेट्टी ने, ठीक है। ये जो पुरस्कार है ये जो है एक ये जो कवि हैं सिद्धलिंग पतनशेट्टी एक कवि और नाटककार है, इनको ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है जो ये पट्टिकाना शेट्टी है उनको जो है, यानी जो पतनशेट्टी है इनको गुडलेपा मेमोरियल फाउंडेशन होसरिट्टी के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया है। ये जो पुरस्कार है ये 19वें नंबर का पुरस्कार है जो कि 6 जून को दिया गया है। अभी हाल ही में कब दिया गया है, तो 6 जून को दिया गया, ध्यान रखना है। सिद्धलिंग पतनशेट्टी को 19वें नंबर का पुरस्कार दिया गया है। कब दिया गया, 6 जून को दिया गया है, ठीक है। गुडलेपा मेमोरियल फाउंडेशन होसरिट्टी के साथ ये पुरस्कार दिया गया है जो कि होवरी जिला में है, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। क्या ये साउथ अफ्रीका है, जापान है, अमेरिका है, या फिर है कनाडा। तो ये कौन है, ये है जापान के साथ इसने गठबंधन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा करी है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा करी, यानी मतदान कितने प्रतिशत हुआ है। क्या ये 42.23% हुआ है, 58.94% हुआ है, या फिर 65.79% हुआ है, या फिर 72.89% हुआ है। तो ये कितना हुआ है, 65.79% हुआ है इस बार मतदान, ध्यान रखना है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतदान से संबंधित यानी आपके जो लोकसभा चुनाव 2024 हुआ है इससे संबंधित हमने एक टॉपिक डिस्कस की है। तो उस टॉपिक में जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने हैं वो हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगा। क्या ये अमरावती है, नवी मुंबई है, चेन्नई है, या फिर है बंगलौर। तो ये नई मुंबई है जहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज वैश्विक आर्थिक केंद्र को क्या करेगी, विकसित करेगी, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। नाता प्रथा का उन्मूलन किसने जो है इसका आह्वान किया है। क्या WTO है, बाल विकास मंत्रालय है, NHRC है, या फिर है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो नाता प्रथा का जो उन्मूलन है उसका जो आह्वान किया है वो कौन है, तो वो है आपका NHRC, ठीक है, NHRC, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। कौन से ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का क्या किया है, उद्घाटन किया है। क्या है, अरुण 3 जल विद्युत परियोजना। क्या वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री हैं, इंडोनेशिया के हैं, या फिर हैं बांग्लादेश के। तो ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ये हैं नेपाल के। यानी नेपाल देश के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है, याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है। पैदल सस्पेंशन ब्रिज ये जो है दुनिया का सबसे लंबा कहाँ पे खुला है। क्या ये श्रीलंका में खुला है, मालदीव में खुला है, हंगरी में खुला है या फिर युगांडा में खुला है। तो ये दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज है, कहाँ पे खुला है। तो ये खुला है हंगरी में, याद रखना है। ठीक है, हंगरी में दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज खुला है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है। भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है। क्या है वो कतर, जापान है, इंडोनेशिया है या फिर है मालदीव। तो वो कौन सा देश है जिसके साथ पहली बैठक आयोजित की है संयुक्त कार्यबल की, यानी भारत ने किस देश के साथ निवेश पर संयुक्त कार्यबल की बैठक की है। तो वो है कतर, यानी भारत ने कतर के साथ निवेश पर संयुक्त कार्यबल की बैठक जो है आयोजित की है। ठीक है, किसके साथ, कतर के साथ, याद रखना है। तो ये आज के जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। अब इनका यानी आज के ही करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन में पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने ISSF यानी ISSF कह सकते हैं या ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। तो वो है सरबजोत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहल का अनावरण किया है। तो वो कौन है, ये है उत्तराखंड। किसने गुडलेप्पा हल्लाकेरी पुरस्कार 2024 जीता है। तो वो है सिद्धलिंग पत्तनसेट्टी, जो कि एक कवि रहे हैं, कवि और नाटककार हैं, याद रखना है। भारत, यूरोपीय संघ, दक्षिण कोरिया, अमेरिका और किस देश ने बायोफार्मास्यूटिकल गठबंधन शुरू किया है। तो वो है जापान। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा करी है। तो ये की है 65.79%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कहाँ पर वैश्विक आर्थिक केंद्र विकसित करेगा। तो ये करेगा नई मुंबई में। अभी हाल ही में किसने नाता प्रथा के उन्मूलन का आह्वान किया है। तो वो है NHRC। किस देश के प्रधानमंत्री ने अरुण 3 जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। तो ये है नेपाल के प्रधानमंत्री। दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है। तो ये खुला है हंगरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक आयोजित की है। तो वो कौन सा देश है, वो है कतर। ठीक है, तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जो कि हमने एक बार रिवीजन फिर से कर दिया है ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हो जाए, लगभग चीज़ें दिमाग में बैठ जाएं, याद हो जाएं। ठीक है, अब बारी है आज के होमवर्क प्रश्न की। आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो देख लेते हैं। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन बना है। यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का यानी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड यानी सोना का खरीदार कौन बना। कौन सा ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा सोना खरीदता है, वो तीसरे नंबर पे है। क्या वो अमेरिका है, ब्राज़ील है, भारत है या फिर इटली है। इन चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा गोल्ड का खरीदार कौन देश बना है। क्या वो अमेरिका है, ब्राज़ील है, भारत है या फिर इटली है। इसका जो भी सही आंसर है अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो ये आज के करंट अफेयर्स की क्लास है। आई होप कि आप सभी को आज के जो क्वेश्चन है वो समझ में आए होंगे, चीज़ें याद हो गई होंगी। नहीं याद है तो कल एक बार फिर से आज के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ठीक है, उसके बाद जो वीकली होता है अब यानी हर संडे को जो होता है पिछले 7 दिन का जो रिवीजन वो तो हम करते ही करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।